मैंने आपसे कहा था कि जो फैमिली एस्टेरेसी है, कंपोजिटे फैमिली है, वहाँ पे एग्जाम्पल आती है सनफ्लावर की। अब सनफ्लावर खाली एक फ्लावर नहीं होता है, वहाँ पे अंदर से बहुत सारे फ्लोरेट्स होते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। पहली बात है, हम देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। हैबिट तो पता ही है, हर्ब्स। लीफ पता ही है, सिंपल और ऑल्टरनेट है ना। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स में जो इनफ्लोरेसेंस यहाँ पे होती है, यानी कि पैटर्न कैसा यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे फ्लावर किस कैसे अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं वो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कैपिचुलम। कैपिचुलम मतलब होता है एक हेड जैसा, ऐसे मानिए ऐसे हेड। यहाँ पे होते हैं कुछ फ्लावर्स प्रेजेंट, और यहाँ पे होते हैं ऐसे फ्लोरेट्स प्रेजेंट, बाकी वाले रे फ्लोरेट्स वो हम देखेंगे। आप देखिए डायग्राम पहले, यहाँ पे नहीं देखना क्यों, मैं कहता हूँ शेयर स्क्रीन आराम से। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, मैं कहता हूँ यहाँ पे ही शेयर स्क्रीन कहाँ पे गया ये डायग्राम, ये वाली। ये आपके सामने सनफ्लावर है ना। दिस इज द सनफ्लावर इन फ्रंट ऑफ अस। यहाँ पे ध्यान से देखिए इसके बारे में। सनफ्लावर जो हमारे सामने है, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हम देखते हैं यहाँ पे सनफ्लावर की ओर अच्छे से। इसमें रे फ्लोरेट है और डिस्क फ्लोरेट है। यहाँ पे रे फ्लोरेट भी है और डिस्क फ्लोरेट भी है। आप मानिए ये जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे नीचे ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, सनफ्लावर सारा। उसको जूम क्यों नहीं हो रहा अच्छे से, एक मिनट। थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ध्यान से देखिए आप। ये जो ना, ये सनफ्लावर है, यहाँ पे रे फ्लोरेट है, और यहाँ पे क्या है, डिस्क फ्लोरेट। आखिर ये होता क्या है? ये तो पता है, पेडिसल यहाँ पे ये रिसेप्टेकल है, ठीक है। और ये इनवोल्यूक्रल ब्रैक्ट है, ठीक है, यहाँ ब्रैक्ट भी होता है। और अब देखिए यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट अलग निकालना है और रे फ्लोरेट अलग निकालना है, ये समझना अच्छे से। आपको दिख रहा है ऊपर से ऐसे ऐसे, ये रहा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं रे फ्लोरेट। असली रे बन गया रे से, यानी कि ये बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है, बिल्कुल वाजे होता है, दिख जाता है अच्छे से ना, बड़ा सा ऐसे ऐसे होता है बिल्कुल। ये क्या होता है, ये बिल्कुल शोवी होता है, आउटर पेटल लाइक होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इट्स आउटर पेटल लाइक। आउटर पेटल लाइक कौन? रे फ्लोरेट। इट्स आउटर पेटल लाइक। और जो होता है कौन, डिस्फ्लोरेट, वो क्या होता है? वो होता है सेंट्रल ट्यूबुलर। क्या होता है? एक तो वो सेंटर पे होता है, सेंट्रल। और वो होता है ट्यूबुलर, यानी कि ट्यूब शेप्ड। सेंट्रल ट्यूबुलर रिप्रोडक्टिव यूनिट, जहाँ पे असल में रिप्रोडक्शन हो जाती है। ये पॉइंट आपको समझना है। एक मिनट। अ, आप समझ रहे? रिप्रोडक्टिव यूनिट, रिप्रोडक्ट, क्या हो रहा है इसको? तक नहीं है। पेन कहाँ गया मेरा? अच्छा ये रहा, रिप्रोडक्टिव यूनिट। लिखता ही नहीं है इसे। एक मिनट रुक जाइए आप। आप समझ रहे, इतना आपको याद रखना है कि डिस्क फ्लोरेट इज सेंट्रल ट्यूबुलर, यानी कि ट्यूब शेप्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट, वाइल रे फ्लोरेट इज आउटर पेटल लाइक। आउटर पेटल लाइक, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो रे फ्लोरेट है, यहाँ पे क्या होता है, कोरोला यानी कि पेटल। और यहाँ पे क्या है, सेपल। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रैक्ट। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड्रोशियम गाइनोशियम वगैरह? नहीं दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा है आपको, फिलहाल छोड़िए इसको। अब यहाँ डिस्फ्लोरेट क्यों, यहाँ पे ब्रैक्ट भी है, यहाँ पे ओवरी भी है, यहाँ पे सेपल भी, यहाँ पे कोरोला भी है। यहाँ पे साथ में जो है हमारा स्टिग्मा स्टाइल और एंथर भी है, सब कुछ यहाँ पे है ना। तो ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल। आप समझ रहे हैं, वरना याद करना पड़ेगा गोटा बाइसेक्सुअल क्यों होता है। आप रखिए डायग्राम याद, दिस इज बाइसेक्सुअल एंड दिस इज व्हाट। नोट्स में लिखा आपको कि जो ये है, ये बाइसेक्सुअल नहीं है, बल्कि ये या तो स्टेराइल होगा, मतलब बिल्कुल, या इनफर्टाइल होगा, नॉन फर्टाइल, स्टेराइल, या तो ये फीमेल होगा। लेकिन ये क्या होता है, रेफ्लो डिस्फ्लोरेट, ये होता है बाइसेक्सुअल। तो ये बात आपको याद रखनी है। आप मानिए इन्फ्लोरेसेंस होती है, इन्फ्लोरेसेंस कैपिचुलम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिचुलम, इस सारे को बोलते हैं। जो हेड लगता है ना, ये हेड जैसा, इसको बोलते हैं कैपिचुलम, इस सारे को बोलते हैं। अब रखिए सामने सनफ्लावर, अब देखिए उसकी ओर, वो क्या होता है, कैपिचुलम पूरा बीच में होता है ना, बीच में मतलब ऐसे ऐसे जो गोल होता है बीच में। आप मानिए बीच में ना ऐसे सनफ्लावर को, बाद में क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, जो ना बाद बाहर से ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है, रे फ्लोरेट, जो बीच में ना यहाँ पे एक गोल, और कुछ ब्लैक ब्लैक ऐसे होते हैं कुछ, है ना, ऐसे 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 ऐसे।
मतलब मैं बना रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, बना रहा हूँ उनको, वैसे समझिए आप इसको, वरना ये थोड़ा खड़ा होते हैं बाहर की ओर ऐसे ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होते हैं ना ये, उनको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। क्या बोलते हैं? डिस्क फ्लोरेट। जो डिस्क जैसे होते हैं ना, डिस्क क्या होते हैं मतलब, प्लेट सा कह रहे, प्लेट वो भी डिस्क जैसा होता है ना, तो ये डिस्क जैसा होता है ऐसा। और ये क्या होता है? ये बिल्कुल जो डिस्क फ्लोरेट होता है वो डिस्क जैसा होता है, और जो रे फ्लोरेट होता है, मतलब डिस्क फ्लोरेट पूरा डिस्क एक होती है, उस पे होते हैं फ्लोरेट्स प्रेजेंट, आप समझ रहे? फ्लोरेट्स होते हैं उस डिस्क पे प्रेजेंट। बाकी असल में क्या होती है उस शेप उस फ्लोरेट की, वो होती है क्या? ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक है ना, इट्स ट्यूब लाइक। ट्यूबुलर में हम कहा था वो चीज़। ये लिखा को नोट्स में आराम से पढ़ेंगे वहां पे ही। कहाँ गए हमारे नोट्स? ये रहे। ये देखिए आप यहाँ पे हमारे नोट्स के अंदर। तो इनफ्लोरेसेंस इन एस्टेरेसी फैमिलीज कैपिचुलम यहाँ पे होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लावर्स आर कॉल्ड एज फ्लोरेट्स, यानी कि छोटे छोटे फ्लावर्स। अब टू टाइप्स ऑफ फ्लोरेट्स होते हैं, तो रे फ्लोरेट्स या तो डिस्क फ्लोरेट्स। अभी दिखाया ना आपको वो कैसे होते हैं। तो रे फ्लोरेट्स दे आर जाइगोमॉर्फिक। क्या होते हैं? जाइगोमॉर्फिक, यानी कि दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, खाली हम एक सिमेट्री से काट सकते हैं, है ना? आप मानिए ये था ना रे फ्लोरेट ऐसा कुछ, इसको हम खाली काट सकते एक ही प्लेन से। किस प्लेन से? इसको हम खाली काट सकते ऐसे, है ना? दो हिस्सों में अगर हम ऐसे काट देंगे, क्या मसला हो जाएगा? नीचे से रहेगा डंडी, ऊपर से डंडी है ही नहीं, तो ये इट्स नॉट एक्टिनोमॉर्फिक। कौन? रे फ्लोरेट। देखिए जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं दे आर एक्टिनोमॉर्फिक, उनको हम किसी भी एंगल से काट सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? आप ध्यान से देखिए डायग्राम की ओर ना, अभी देख रहे थे हम या डायग्राम की ओर, ध्यान से आप देखिए। वहां पे क्या होता है, उसको अगर हम ऊपर से काटेंगे ना, आप मानिए मेरे सामने डिस्क फ्लोरेट है सामने से, मैं देख रहा हूँ ऐसे, उसको मैं ऐसे काट रहा हूँ, ऐसे काट रहा हूँ, ऐसे काट रहा हूँ, वो बराबर कटेगा हिस्सों में हर किसी एंगल से, है ना? आप समझ रहे? चाहे ऐसे रखेंगे स्केल, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ये दो इसमें बट जाएगा, क्योंकि इट इज व्हाट? इट इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड इट्स व्हाट? इट इज जाइगोमॉर्फिक। ये बात आपको पहले इसके बारे में समझनी है। और यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम अलग अलग बनानी है, रे फ्लोरेट के, डिस्क फ्लोरेट के लिए। इसलिए आप वहाँ ऊपर क्रॉस मारिए इसको। मैं आपको फिर सेंड किया ना बात सुबह, वो उसके नोट्स वगैरह, उससे आप इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत ये समझना आराम आराम से ही है। ठीक है, थोड़ा ये खुशी टॉपिक है, खुशी भी नहीं है लेकिन यहाँ पे डेलिकेसी है थोड़ी सी। देखिए आप उसके बाद, अब फ्लोरेट्स का मतलब क्या होता है? फ्लोरेट्स का मतलब होता है कि पहली बात, एक बिग फ्लावर एक फ्लावर नहीं होता है, बहुत सारे फ्लावर से जो क्लस्टर बन जाता है ना, जहाँ पे अ, एक क्लस्टर ऑफ मेनी फ्लावर्स ईच विद टाइनी इंडिविजुअल फ्लावर इज कॉल्ड ए फ्लोरेट। फ्लोरेट एक टाइनी इंडिविजुअल फ्लावर होता है एक क्लस्टर ऑफ फ्लावर के अंदर। ऐसे जो बॉटनिस्ट हैं, बॉटनिस्ट, वो मानते ही हैं कि सनफ्लावर एक फ्लावर है। वो बोलते हैं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्लोरेट्स भी होते हैं, तो एक फ्लावर नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझिए हमें। तो ये था इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में जो कि हम देख रहे थे। उसके बाद कैलिक्स की बात करते हैं। कैलिक्स यहाँ पे मॉडिफाइड होता है इनटू पैपस। व्हाट इज पैपस? कल हम देख रहे थे यहाँ पे के पैपस आता है, कुछ के पैपस है ना। देखिए के पैपस यहाँ पे आता है। इस फॉर्मूला को आप छोड़िए फिलहाल, ठीक है, इसको आप काटिए नोट से। ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, इट्स नॉट जनरल फॉर्मूला, कोई स्पीशीज नहीं है यहाँ पे। ये मैंने गलत डायग्राम पिछली बार इसमें ऐड की थी। यहाँ पे अलग डायग्राम तो है इसके लिए। मैं आपको सेंड करती हूँ ग्रुप में। तो पैपस का मतलब क्या होता है? कल हम बोल रहे थे पैपस का मतलब होता है जो कैलिक्स होते हैं सेपल यहाँ पे, एस्टेरेसी फैमिली यानी कि सनफ्लावर फैमिली जो कैलिक्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू पैपस। पैपस का मतलब है मॉडिफाइड कैलिक्स, जो जिसमें ब्रिसल्स होते हैं ना, जो मतलब हेल्प करता है पॉलिनेशन के टाइम पे। कल हमने वो कहा था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी। अब कोरोला की बात करते हैं, पेटल की बात करते हैं। दे आर गैमोपेटल्स, यहाँ पे जो पेटल्स होती है वो फ्यूज्ड होती है। क्या होती है? पेटल्स आर फ्यूज्ड। अब ये आपको समझ नहीं आ जाएगा यहाँ से जब तक हम डायग्राम नहीं देखेंगे। मैं कहता हूँ पहले डायग्राम यहाँ पे रेफर, ये रही। ये देखिए आप हमारे सामने डायग्राम पहले, तब जाके समझ आएगा आपको अच्छे से। ध्यान से देखना है, ठीक है? हमारे सामने डायग्राम्स दो है। एक तो है फ्लोरल डायग्राम ऑफ रे फ्लोरेट, दूसरी क्या है? फ्लोरल डायग्राम ऑफ डिस्क फ्लोरेट। फॉर्मूला अलग अलग दोनों के लिए, ठीक है? फॉर्मूला कैसे? बी आर, यानी कि ब्रैक्टिएट होता है, यहाँ पे ब्रैक्ट होता है, यू कैन सी है, दिस इज द ब्रैक्ट जो बाहर से होता है, दिस इज द ब्रैक्ट।
हेयर, क्योंकि ये भी वैरायटी एट है। लेकिन अगर हम देखते हैं ना, रे फ्लोरेट की बात करते हैं, रे फ्लोरेट क्या होता है वो यार, याद रहा कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे, बोला नहीं चाहिए ये चीज। दिस इज द रे फ्लोरेट, यहाँ देखिए, दिस इज द रे फ्लोरेट, ये वाला याद रखिए, रे फ्लोरेट। दिस द डिस फ्लोरेट। अभी हम करें बात रे फ्लोरेट की, बात कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग फ्लावर्स तो होते हैं। तो जो रे फ्लोरेट होता है वहां पे फ्लोरल डायग्राम कैसे बन जाती है, वो कैसे होते हैं अरेंज। पहली बात, वो ब्रैक्टिएट होते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मतलब होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, शाबाश, बताइए। जाइगोमॉर्फिक होते हैं, वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। है ना, भी कहा मैंने, अब कैसे होते हैं वो, ऐसे काट सकते हैं खाली इसको, अगर ऐसे काटेंगे डंडी रहेगी हाथ में। एक और बात आप देखिए यहाँ पे, ये क्या होता है, इससे यहाँ लिखा है फीमेल, हाँ, इट कैन बी फीमेल और स्टेराइल ऑल्सो। ठीक है, लेकिन जो ये होता है, ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल, आपने देखा था। जो डिस्फ्लोरेट है वहां पे क्या होता है, वहां पे कार्पल भी था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टैमेन सब कुछ था, एंथर भी था, है कि नहीं, हाँ। तो उसके बाद के याद रखें, के पैपस, के पैपस बाज़ औक़ात लिखता है, कोई कुछ बुक्स में लिखा लिखा होता है ऐसे, के पी लिखा होता है, कभी लिखा होता है के पैपस सीधे। ठीक है, इसे याद रखें कैसे, के होते हैं यहाँ पे यानी कैलिक्स, कैलिक्स यहाँ पे 2 से 3 हो सकते हैं, और पैपस, पैपस, ठीक है, यानी कि वही पैपस मतलब हो गया मॉडिफाइड कैलिक्स, इतना ही मतलब गैलेक्सी, लेकिन मॉडिफाइड। और जहां पर होगा ये लाइन, देखिए जहां पे ये लाइन होगी ना ऐसे, मतलब होता है कि यहाँ पे जो कैलेक्स है वो एंड्रोशियम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि स्टैमेन जो है, स्टैमेन मेल पार्ट, और जो यहाँ से ये है क्या, सॉरी कोरोला, ये सी से कोरोला है, पेटल, पेटल और स्टैमेन के दरमियान मिलन है यहाँ पे, पेटल और स्टैमेन के दरमियान में, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिपेटालस। जहां पे एपिपेटालस होगा ना, वहां पे कुछ ऐसा दिया होगा, ऐसा मतलब इनके बीच में मिलन है, ठीक है, एपिपेटालस। और जहां पे जी के ऊपर ऐसे दिया होगा, मतलब क्या होता है, इतने बता दीजिए, मैं इतना आपको याद रहा है कि नहीं। इज दिस इंफीरियर ओवरी और सुपीरियर ओवरी, बताइए। अगर जी के ऊपर से होगा लाइन, इज दिस इंफीरियर ओवरी और सुपीरियर ओवरी, जवाब दीजिए चैट में। इज दिस इंफीरियर ओवरी और सुपीरियर ओवरी, भूल गया आपको, ये क्या होता है, अगर जी के, अच्छा ये क्या होता है बताइए, इज दिस इंफीरियर ओवरी और सुपीरियर ओवरी। अगर होगा ना जी ऐसे, डैश नीचे नीचे की ओर होगा, तो मतलब क्या होता है, किसने बोल दिया शायद, इनफीरियर ओवरी। हाँ, इनफीरियर ओवरी का मतलब हो गया जब ऐसे होगा, है ना, दिस इज इनफीरियर ओवरी डेफिनेटली, क्योंकि ये नीचे ऊपर से डैश है, मैं नीचे हूँ, डैश ऊपर से, इनफीरियर ओवरी। अगर मैं डैश के ऊपर होगी, मैं क्या हूँ अब, सुपीरियर ओवरी, है ना। तो वैसे अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनफीरियर ओवरी होती है, इनफीरियर ओवरी होती है, कितने होते हैं, दो, कितने होते हैं, दो। यहाँ पे एंड्रोशन यानी कि सेपल्स, ये स्टैमेंस कितने होते हैं, 5, A5। यहाँ पे भी क्या होता है, कैलिक्स 2 से 3 पैपस वाले। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंड्रोशियम कितने होते हैं, 0। यहाँ पे एंड्रोशियम 0 होते हैं, 0, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ पे A0 लिखा है, कहाँ पे, रे फ्लोरेट्स पे एंड्रोशियम नहीं होता है, दे आर फीमेल, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नॉट बाइसेक्सुअल, है ना। और कौन सा, फीमेल फ्लावर। तो यहाँ पे बताएगा ही कुछ, स्टैमन में बताएगा, तो A0 यहाँ पे होता है। तो ये फॉर्मूला छोटी सी याद करिए, ये वाली फॉर्मूला, बाकी ये हम समझेंगे, देखिए। अब समझते हैं हम यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम, ये थी फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला से आप फ्लोरल डायग्राम खुद बना सकते हैं आराम से। पहली बात, ब्रैक तो यहाँ पे है ही है डेफिनेटली, और ये जो यहाँ पे मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस मतलब हो गया जहाँ से मतलब काटते वाटते होंगे, मदर एक्सिस पे यहाँ पे क्या दिया है, शाबाश, प्लस, मतलब क्या हो गया, इसने यहाँ प्लस हो दिया, तो यहाँ जो है ना परसेंटेज, इसने यहाँ प्लस दिया, अच्छा इसने बोला है बस कि मदर एक्सिस, दिस इज जस्ट द इंडिकेशन ऑफ मदर एक्सिस, इसमें हमें डॉट होना चाहिए ना, डॉट, एनसीईआरटी ने डॉट ही बोला है मदर एक्सिस। तो ये वाला क्या होता है, जाइगोमॉर्फ, ये वाला क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पैपस कितने यहाँ पे होते हैं, 2 से 3, यहाँ पे कितने, 1, 2, 3, 3 मैक्सिमम लिमिट होती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितने कोरोला है, 3 से 5, यहाँ पे कितने, 3, 5 भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे हो सकते हैं भी, और है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और फिर गायनोशियम कितने, 2, ठीक है, ये 2 है यहाँ पे, यहाँ पे से एक ही बना दिया है।
असल में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ। मानिए अब ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कितने गैनोशियम है, दो गैनोशियम, बीच में ये दो होते हैं असल में, ठीक है। असल में यहाँ पे कंपार्टमेंट है, दो गैनोशियम अलग अलग, ये अलग, ये अलग। और यहाँ पे देखिए आप इधर से बाइसेक्सुअल तो है ही, क्योंकि यहाँ पे स्टैमेंस भी, और यहाँ पे जो है एंड्रोशियम भी है, गैनोशियम भी है। देखिए अब यहाँ पे कैलेक्स यहाँ पे कितनी, दो से तीन, एक दो तीन, देख रहे हैं आप, एक दो तीन। बात से क्या है, ब्रैक्ट तो पता ही है, ब्रैक्ट एक्टिनोमॉर्फिक, ये डिस्क्लोरेट की बात हो रही है। फिर क्या यहाँ पे, दो से तीन हो सकते हैं, यहाँ पे तीन दिए इसने। फिर यहाँ पे एपिपेटालस ये भी है, क्योंकि यहाँ पे कोरोला और स्टैमन के बीच में क्या है, ताल्लुक। तो एपिपेटालस, जहाँ पे पेटल के ऊपर क्या होगा, पेटल के ऊपर स्टैमन जुड़ा हुआ है ऐसे। एंड्रोशियम नहीं है, एंड्रोशियम मानिए, ये एंड्रोशियम है, ये पेटल है, ये दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ पे है ना, कोरोला। क्या लगता है ये सी से क्या लगता है, कैलेक्स मसला हो जाता है यहाँ पे, के से कैलेक्स यहाँ पे। तो एपिपेटालस, तो ऐसा मसला है, खत्म मसला। ये देखिए आप, यहाँ पे एंड्रोशियम कितने, पांच, एक दो तीन चार पांच। यहाँ पे एंड्रोशियम कितने, जीरो। क्यों, दिस इज नॉट बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे खाली फीमेल सेक्स होता है। कहाँ पे, रे फ्लोरेट में, जो कुछ ऐसा होता है। ये क्या है, डिस्फ्लोरेट, जो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का होता है। आप समझे कि नहीं, है ना, खुशक बहुत होता है। इट वॉज वेरी वेरी खुशक। अब मैं आपको नोट्स सेंड किए थे ना, हम देखेंगे अब उनसे, उन नोट्स से। लेकिन पहले आप देखिए ये वाली डायग्राम, ये वाली देखिए आप। अब मैंने सेंड किया था ना, यहाँ पे आप करेंगे इतना याद, बाकी सब आसान है। ये रहना चाहिए याद आपको, ठीक है। जितनी भी फैमिलीज यहाँ पे है, ये तो पढ़ना आपको आएगा आराम से, आप समझ पाते होंगे। ई बी आर मतलब कि ई बैक्टी है, जहाँ ब्रैक्ट नहीं होगा। पर्सनलेशन तो पता ही है, यानी कि क्या, जाइगोमॉर्फिक। अगर ये प्लस होगा तो एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल तो सिंपल प्लस ऐसे वाली, और नीचे की तरफ ऐसे वाली। अगर ताल्लुक होगा बिटवीन द पेटल एंड द एंड्रोशियम, तो एपिपेटालस वहाँ पे लाइन डालनी है, सी और ए के दरमियान में। तो पता ही है आपको, खुद पढ़ पाएंगे आप। बस यहाँ पे लॉडिक्यूल्स, लॉडिक्यूल्स आप नहीं समझ पाएंगे पढ़ने में, इसके बारे में, इस फैमिली में। बाकी की कंपोजिटिव फैमिली या एसिडिक फैमिली में इसने यहाँ पे क्या लिखा है, ईबीआर तो लिखा है इसने, परसेंटेज दिया है, क्योंकि इसने रे फ्लोरेट के बारे में बात की है। तब जाके फॉर्मूला ये वाली आ रही है। अगर यहाँ पे रे फ्लोरेट नहीं होता, यहाँ पे डिसफ्लोरेट होता, तो यहाँ पे क्या आता, के पैपस कितने होते, दो से तीन होते ना यहाँ पे, सी तो फाइव होता। ए कितने थे वहाँ पे, तो आप पाँच शायद वहाँ पे थे। तो ए फाइव वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, बाकी सब सेम है। तो ये आप करेंगे पेज याद, बाकी मसला कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के, सॉरी मेरे नोट्स में बनाए थे उस पर हम आते हैं, थोड़ा सा अब समझ आएंगे वो ठीक ठाक से। तो पहली बात, जो डिस्क फ्लोरेट होता है, दे आर ट्यूबुलर। अभी कहा मैंने आपको, देखा ना डायग्राम आपने, कुछ ऐसा होता है, स्टिग्मा साइड और ट्यूबुलर, ट्यूब जैसे होते हैं वो। लेकिन जो रे फ्लोरेट होते हैं, दे आर लिंगुलेट। लिंगुलेट का मतलब होता है टंग जैसे, ठीक है। मतलब ऐसा ना, बेल्ट जैसा, रिबन जैसा, टंग जैसा ऐसा। दे आर टंग लाइक। तो वो उसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज स्ट्रैप शेप, क्या बोलते हैं, स्ट्रैप शेप्ड। कुछ ऐसे थे ना वो, कुछ आइसक्रीम लग रही थी वो ऐसे। इधर क्या, स्ट्रैप शेप्ड, ठीक है, यानी कि लॉन्ग फ्लैट। स्ट्रैप का मतलब होता है लॉन्ग फ्लैट शेप। ये आमतौर पर बॉटनी की लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ग फ्लैट शेप, ठीक है। लाइक, ठीक है, रिबन लाइक बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं बेल्ट लाइक, या टंग लाइक, ठीक है। उसको बोलते हैं लिंगुलेट, क्या बोलते हैं, मतलब लिंगुलेट मतलब शेपों के नाम है, लिंगुलेट, ट्यूबुलर, कल से और भी कुछ अल्फाज आ रहे थे, वो ऐसे ही है। एंड्रोशियम यहाँ कहते थे, पांच थे कि नहीं, लेकिन कहाँ पे थे पांच, शाबाश, रे फ्लोरेट पे के डिस्क फ्लोरेट पे, जाओ दीजिए चैट में। एंड्रोशियम पांच थे रे फ्लोरेट पे के डिस्क फ्लोरेट में, बताइए। एंड्रोशियम पांच थे कहाँ पे, रे फ्लोरेट में के डिस्क फ्लोरेट में, रे फ्लोरेट में, डिस्क फ्लोरेट में। एंड्रोशियम पांच थे, शाबाश, रे फ्लोरेट में, डिस्क फ्लोरेट में। सवाल ऐसे ही आ जाते। बिल्कुल सही, डिस्क फ्लोरेट में थे, रे फ्लोरेट में नहीं थे, क्योंकि वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल। और देखिए सिनजेनेसियस यहाँ पे होती है, सिनजेनेसियस। ये सिनजेनेसिस का मतलब होता है एंथर्स यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं। आप देखिए डायग्राम में वापस से, डायग्राम कहाँ गई, एंथर यहाँ पे फ्यूज्ड है। एक बार दिमाग में डायग्राम बसानी होती है, फिर बार बार इंसान को मसला रहता ही नहीं है क्या, याद करने का, है ना। एंथर्स आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे फ्यूज थे एंथर्स।
ये देखिए आप फ्लोरल फॉर्मूला में, यहाँ पे एंथर्स फ्यूज्ड है, ठीक है, इसने यहाँ पे फ्यूज बना दिए, हालांकि ये फ्यूज्ड यहाँ पे एंथर्स है, ठीक है। यहाँ पे जो एंथर्स है, दे आर फ्यूज्ड, दे आर फ्यूज्ड। दिस वर्ड में एंथर्स आर फ्यूज्ड, क्या बोलते हैं, सिंजेनेसिस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था। नोट्स कहाँ गए? सिंजेनेसिस को बोलते हैं जहाँ पे एंथर्स क्या होते हैं, जहाँ पे एंथर्स आर, अच्छा आप देख ही नहीं पा रहे थे मतलब, आप देखें, अरे मैं देखा ही नहीं तब से कुछ, आपने देखी नहीं ना वाली इससे पहले? मैं शेयर स्क्रीन किया ही नहीं था, आई फॉरगॉट टू शेयर द स्क्रीन। देखा होगा वैसे आपने। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो मुझे ये गलती नहीं हो गई थी फिर। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे असल में एंथस क्या है, ये फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है, क्या बोलते हैं, सिन जेनेसिस, सिन जेनेसिस को बोलते हैं, जहाँ पे एंथर्स फ्यूज्ड होते हैं इन द डिस्क फ्लोरेट। मैं अलग से इंटेंशनली इतना आहिस्ता बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ऐसे याद रहता है, अगर मैं बोलूँगा तेज तेज, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ मतलब मैच नहीं कर पाएंगे ना, ऐसे याद रहता है आपको फिर। उसके बाद गाइनोशियम, यहाँ पे कितने होते हैं, दो कार्पल्स होते हैं, कहा था आपने वहाँ पे G2 लिखा था वहाँ पे, ठीक है, इन्फीरियर ओवरी। सिन कार्पस यानी कि कार्पल्स आर फ्यूज ऑल्सो, ना बीच में गोल एक था, तो वहाँ पे दो होते हैं असल में से। और ओवरी इन्फीरियर, ठीक है। और यहाँ पे बेसल प्लेसेंटेशन होती है, क्या होती है, बेसल प्लेसेंटेशन। और फ्रूट यहाँ पे क्या होता है, सिप्सरा, यानी कि शेप होती है, सिप्सरा शेप उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हमें, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और क्या ये, ट्राई क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम। अब यहाँ पे जो मैंने फ्लोरल फॉर्मूला लिखी है डिस्फ्लोरेट की, पहली बात, डिस्फ्लोरेट इज बाइलेटरली, सॉरी रेडियल सिमेट्रिकल बाइसेक्सुअल। के पी कितने होते, दो से तीन लिखा था वहाँ पे, हाँ, दो से तीन होते या चार, पता नहीं, आप देखना फॉर्मूला में। सी तो पांच थे, कोरोला कितने थे, पांच। एंड्रोजन कितने, पांच। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और इन्फीरियर ओवरी है ना यहाँ पे, दो। तो ये थी फ्लोरल फॉर्मूला। अब मजीद आसानी के लिए मैंने आपको एक और पीडीएफ सेंड कर दिया था, है ना, हम वो भी देखते हैं। वो कहाँ पे मुझे मिलेगा, आप, वो मुझे कहाँ से मिलेगा, अच्छा मुझे व्हाट्सएप से मिलेगा। व्हाट्सएप पे मैंने वो बनाया था फ़ोन से ही शायद, कहाँ गया वो, लेकिन वहाँ पे चैट जीपीटी ने गलती कर दी है ना, इसलिए चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए फॉर्मूला की जगहों पे, वो थोड़ा वहाँ यहाँ बोलते हैं, बाकी वो ठीक बोलते हैं। मतलब मैथमेटिकल इक्वेशंस वो गलत करते हैं सॉल्व वगैरह बाज़ औक़ात में। यहाँ पे इसने गलती की है थोड़ी सी। आप वो करेंगे क्या, ठीक, गलती ये हो गई है चैट जीपीटी को कि उसने यहाँ पे जी के बदले में जी को नीचे से रखा है, इसने यहाँ बना दिया क्या, इसने इसको बना दिया सुपीरियर ओवरी, हालांकि इन्फीरियर ओवरी होती है। तो यहाँ पे आप इसको नोट्स में याद रखेंगे, इसको आप काटेंगे, यहाँ पे ऊपर से बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये गलतियां चैट जीपीटी को हो जाती है, ऐसी ऐसी गलतियां वो कर देते हैं, तावन नस्ल खा देते हैं बच्चों को। खासकर मतलब मैं कहा ना कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चैट जीपीटी ठीक नहीं होता है, इस पर रिलाई करना मतलब बोलना बस चलेगा सब कुछ, इससे कुछ नहीं हो जाएगा, इससे फेल भी होता है इंसान। लेकिन मतलब पढ़नी टेक्स्ट बुक है, लेकिन समझनी है फिर, सिंप्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे आप इसको, यहाँ पे जी को लिखेंगे ऊपर से ऐसे, ठीक है। बाज़ अवत हो जाता है इसको ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी होती है, वो नीचे की ओर होती है। वो होती है यहाँ पे एपिगाइनस ओवरी, ना कि हाइपोगाइनस। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा था, इसको देखिए, रे फ्लोरेट्स जो होते हैं, रे फ्लोरेट्स जो ऐसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, आउटर होते हैं ना, पेरिफेरल होते हैं, यानी कि ऑन द पेरिफेरी। मतलब पेरिफेरी क्या होता है, मतलब कोने पे होते हैं। सिमेट्री क्या होती है, जाइगोमॉर्फिक डेफिनेटली। सेक्स क्या होता है, फीमेल और स्टेराइल। कोरोला पेटल यहाँ पे क्या था, लिंगुलेट, अभी का स्ट्रैप शेप्ड, लुक्स लाइक ए पेटल, लुक्स लाइक, आप देखिए यहाँ पे लुक्स लाइक ए बेल्ट, या लुक्स लाइक ए रिबन। स्टैमेंस क्या है, एब्सेंट, यहाँ स्टैमेंस होते हैं कि नहीं, यहाँ पे स्टैमेंस होते हैं, नहीं होते ना, क्योंकि ये होता है क्या, फीमेल या स्टेराइल, ऊपर लिखा है ना। तो फंक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट फॉर रिप्रोडक्शन, नो, नॉट फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लोर फॉर्मूला ये है, पता ही है आपको, ही मैंने लिखा था यहाँ पे। इसने यहाँ गलत लिखा है, देखिए फिर से, इसे जीरो लिखा है यहाँ पे, जीरो मतलब होता है, ये कितने होते हैं यहाँ पे, दो से तीन, वो देखेंगे उस डायग्राम से। तो ये सही नहीं है। बाकी C5 इसने ठीक लिखा है, G2 इसने ठीक लिखा है, इन्फीरियर ओवरी यहाँ पे ऐसा नहीं बल्कि ऊपर की ओर ले जाना है ऐसे, सुपीरियर ओवरी नहीं है।
ए यहाँ पे जीरो, ठीक है ठीक है, बस यहाँ पे करना है इसको ठीक। वो मैं आपको क्या सेंड। और डिस्क्लोरेट्स, पोजीशन क्या है, सेंट्रल बीच में होते हैं ना डिस्क्लोरेट्स, मतलब ये कैपिटल है ना, बीच में ऐसे साइड से क्या होते हैं, रे फ्लोरेट्स बीच में क्या होते हैं यहाँ पे, डिस्क्लोरेट्स। तो वहाँ पे क्या होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि इनको हर किसी एंगल से हम प्लेन से काट सकते हैं। सेक्स क्या होता है, बाइसेक्सुअल, डेफिनेटली ऐसे और ऐसे लिखना पड़ता है। कोरोला क्या होता है यहाँ पे, ट्यूब्यूलर, पेटल्स आर ट्यूब्यूलर, ट्यूब शेप्ड, ठीक है। स्टैमेंस कितने होते हैं यहाँ पे, 5। सिनजेनेसिस यानी कि एंथेजार फ्यूज्ड, एंथेजार फ्यूज्ड, अंदर क्या होता है, हो गया स्टिग्मा। सो ये हो गया ये फिलामेंट। फिलामेंट पे क्या होता है ऊपर से एंथर, उसको क्या बोलते हैं फिर, लॉलीपॉप क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना स्टैमेन पूरे को, एंथर प्लस फिलामेंट। तो एंथर आर फ्यूज्ड। तो फंक्शन क्या होता है, एक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है फंक्शन ऑफ डिस्क फ्लोरेट के रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे इसने दी है, बताइए ठीक दिया कि नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है, बाइसेक्सुअल ठीक दिया है इसने। ये क्या है, हाँ ये भी ठीक दिया, बाइस जाइगो सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। के यहाँ पे कितने होते हैं, अ, होते हैं 2 से 3 तक होते हैं यहाँ पे, पैपस तो होता ही है। C5 A5 G2 यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है। तो ये था इसके साथ हमारा एस जैसी फैमिली जो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, वो खत्म हो गई। अब खाली बच गई एक फैमिली, उसको बोलते हैं प्यार से द्रवनेसी फैमिली, उसको बोलते हैं पोएसी फैमिली। हमारा बोलता था टीचर ना बॉटनी का बोलता, जब जाता पढ़ने में जाता एनआईटीएंस पढ़ने हवन चौक में, बोलता है द्रमनेसी फैमिली इसको। कहाँ गया द्रमनेसी फैमिली, अब मुझे बात तो क्या बोलने की, कहाँ गया। प्लांट फैमिली ये रहा। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए, स्कूल हायर सेकेंडरी वो बिल्कुल बकवास है। कभी नहीं जाना स्कूल, मैं नसीहत करता हूँ आपको, स्कूल कभी नहीं जाना चाहिए, वो टाइम वेस्ट होता है। बस आप जाएंगे स्कूल एग्जाम के दौरान जब ये होता होगा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, बस बाकी घर में भी रहना चाहिए आराम से, लेकिन पढ़ना है घर में, बेकार नहीं बैठ देना है। बोर्ड के लिए इंसान पढ़ेगा 3 महीने में पूरा 11th क्लास, बोर्ड के लिए मसला कुछ भी नहीं, और लाएगा 480 मार्क्स आराम से। जो पढ़ेगा नीट लेवल को, वो मतलब बोर्ड में क्या करेगा, वो बोर्ड को तूफान मचाएगा जो सच में पढ़ेगा उस, लेकिन आमतौर पे जाते हैं ना फिर वो उसी में न्यूमेरिकल्स में वो सॉल्व कर रहे होते हैं दिन रात, तो फिर वो उतना फोकस नहीं कर पाते थेरी पार्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में तो वो फिर आप अच्छे से कर पाएंगे इंशाल्लाह, बोर्ड है ना। कहाँ पे गया, वहां पे आते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल सिंपल, इतना वो कहाँ जाएंगे, फ्लोरेट फ्लोरेट। मुझे याद आता है जब मैं गया था स्कूल पढ़ने के लिए 11th में, 5 साल पहले लगभग, मैं गया था सोरा बॉयज सेकेंडरी पढ़ने के लिए। अब वहाँ जो मैम है ना, मतलब वो क्या बोल रही थी वहाँ पे, बोल रही थी कुछ, वहाँ कोई बूढ़ी मैम आई थी उस टाइम, बोल रही थी कुछ जैसा कोतर इंसान ठूल था मतलब, ये था zoology उस टाइम का। वो ऐसी सिंपल, वो हेयर चढ़ जाते हैं बाहर से मैमल्स को, मतलब बिल्कुल ना पूरा बेसिक्स। और लाती थी वो उधर पे ना रेफरेंस पढ़ती थी एक लाइन। ऐसे स्कूल जाना बकवास ही होता है, घर में पढ़ना चाहिए, ट्यूशन सेंटर में अच्छा पढ़ाते हैं, या घर में खुद पढ़ना चाहिए। टाइम बहुत है अल्लाह की कसम, ये इंसान बोलता है टाइम नहीं मिलता है इंसान को, लेकिन इंसान टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, सारे हम करते हैं टाइम वेस्ट, है ना। टाइम बचाना चाहिए, हमेशा टाइम की बहुत कदर होती है। बाकी ये नीट एग्जाम टेस्ट नहीं करता इंटेलिजेंस का, हमें बाज़ वक्त लगता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। इंटेलिजेंस से कुछ नहीं हो जाता है, कोई भी आज तक क्रैक नहीं कर पाता एग्जाम इंटेलिजेंस से। बड़े से बड़े इंटेलिजेंट कुछ नहीं कर पाते एग्जाम क्रैक, क्योंकि यहाँ नहीं चलता इंटेलिजेंस, यहाँ पे चलता है इंसान कितना टाइम देता है पढ़ने को, एफर्ट्स कितने दे रहा है। इंटेलिजेंस डेफिनेटली एक अच्छा मतलब ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन खाली इंटेलिजेंस होगी, इंसान पढ़ता कुछ भी नहीं है, उसके फर्क क्या है, फायदा क्या आएगा, किताब देखनी भी ना। तो वही मसला है, मतलब कोई इंसान ग्रैस्प करेगा सब कुछ, जो पढ़ा रहा है वो समझ रहा है, लेकिन पढ़ता कुछ भी नहीं है, वो फायदा कुछ आएगा उसको, नहीं। तो ये एग्जाम कहते हैं टेस्ट इंसान का डिसिप्लिन, असल में इंसान कितने टाइम तक रह पाता है कंसिस्टेंट विद बुक्स, वो कैसे कट ऑफ करता है डिस्ट्रैक्शंस को अपने, कितना वो कहते हैं प्रायोरिटाइज पढ़ने को, वही देखा जाता है असल में एग्जाम्स में। बाकी इंटेलिजेंट तो लगभग सारे होते हैं, और ठीक ठाक होते हैं लगभग सारे। चलता है कौन कितने एफर्ट्स दे पाता है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर पाता है। अब क्या आखिरी फैमिली, फैमिली ग्रामिनेस या पोएसिस को बोलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आती है क्या, अब क्या ग्रामिनेस यानी कि द्रम ग्रास, ग्रामिनेसी ग्रास, ठीक है वो। ये देखिए आप एग्जाम्पल आती है वीट राइस मेज और ग्रास, ग्रामिनेसी या पोएसी के अंदर। तो हम चलते हैं पहले यहाँ से हम देखेंगे, देर आर सम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स रिटन है,
पहली बात, हैबिट क्या होता है, ये हर्ब्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट होते हैं, मतलब वुडी स्टेम यहाँ पे नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे हर्बेशियस स्टेम होता है। स्टेम यहाँ पे कल्म होता है। क्या होता है, उसको बोलते हैं कल्म, यानी कि हॉलो इंटरनोड्स। हॉलो इंटरनोड्स यानी कि जो एरियल स्टेम होता है ना, एरियल स्टेम जो हवा में होता है, स्टेम, एरियल स्टेम ऑफ ग्रासेस जो होता है, ये जो पोएसी का होता है, वो कैसा होता है, वो होता है हॉलो, इज हॉलो बिटवीन नोड्स। नोड्स के दरमियान में वो हॉलो होते हैं, नोड्स हॉलो नहीं होते। नोड में वो, आप कभी घास काटे, आप घास काटना फिर आप देखना, लगता है कि यहाँ जो नोड्स है ना, जहाँ पे चिपक ऐसे लग रहा था वो अलग, बीच में हॉलो होता है, घास कटेंगे वो लगता है अंदर से हॉलो है ना। तो इंटरनोड क्या होता है वहाँ पे, हॉलो, यानी कि नोड के दरमियान में जो जगह होती है, इंटरनोड, वो हॉलो होते हैं, यानी कि हॉलो बिटवीन नोड्स। तो लीनियर होते हैं यहाँ पे लीव्स, या पैरेलल वेनेशन यहाँ पे होती है ना, ऐसे होती है पैरेलल वेनेशन। शीथ यहाँ पे होता है, प्लस लिग्यूल यहाँ पे होता है। उसके बाद, मतलब कवरिंग बात से होती है शीथ लिग्यूल, ये आप देखना खुद ही आप गूगल से। फ्लोरल कैरेक्टर्स आप यहाँ देख सकते हैं, इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे स्पाइकलेट होती है, क्या होती है, स्पाइकलेट, ये भी एक टाइप होती है, इन्फ्लोरेसेंस होती है। शायद ये रेसिमोस में ही आ जाती है, हाँ। और फ्लावर्स आर रिड्यूस्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लेमा एंड पैलिया, ये दो होते हैं क्या, मानिए आप लेमा एंड पैलिया को आप देख सकते हैं यहाँ पे। दीज आर ब्रैक्ट्स दैट enclose grass floret. These are bracts that enclose grass floret. Bracts that enclose grass floret are called as lemma and pallia. Lemma and, कोई कुछ बोल रहा है, कोई सवाल। लेमा एंड पैलिया यहाँ पे होता है, ठीक है। और उसके बाद ग्लूम्स यहाँ पे लिखा है, ग्लूम्स क्या होते हैं, बेसल ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, बेसल ब्रैक्ट्स ऑफ अ ग्रास स्पाइकलेट। एक ग्रास स्पाइकलेट के बेसल ब्रैक्ट्स जो नीचे होता है, ग्लूम, और जो करते हैं प्रोड्यूस किसको, फ्लावर्स आर रिड्यूस्ड। रिड्यूस का मतलब हो गया, वो पूरे मतलब ग्रो नहीं हो जाते, मतलब रिड्यूस का मतलब हो गया फ्लावर हैज लॉस्ट और सिंप्लीफाइड सर सम ऑफ इट। रिपीट, रिपीट सर। हाँ मैं कहता हूँ रिपीट, एक मिनट। मैं, पिछला कोई बच्चा बोल रहा है शायद, अच्छा। मैं बोल रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेमा और पैलिया होता है, आपको समझ नहीं आ जाएगा, दिखाना पड़ेगा पहले। लेमा एंड पैलिया ऐसे क्या सफारी बोलेंगे। ये देखिए आप, लेमा एंड पैलिया कैसे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेमा एंड पैलिया कहाँ पे, डायग्राम अच्छी मिलेगी आप हमें। ये देखिए आप, लेमा एंड पैलिया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मुझे लगता है ठीक से दिया जाएगा उससे। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं आप, है ना, ये लेमा यहाँ से और पैलिया यहाँ से, और देखा होगा घास में, घास में ऐसा होता है, लेमा यहाँ से पैलिया यहाँ से। और लेमा और पैलिया क्या होते हैं, दीज आर ब्रैक्ट्स दैट एनक्लोज ग्रास फ्लोरेट, जो ग्रास फ्लोरेट को एनक्लोज करते थे ऐसे। बीच में क्या है, ग्रास फ्लोरेट, साइड से क्या है, लेमा और पैलिया। तो ये आपको समझना है इस चीज़ के बारे में। उसके बाद और ग्लूम्स नीचे होते हैं, मानिए अब यहाँ पे होते हैं ग्लूम्स नीचे, ठीक है। ग्लूम्स बेसल ब्रैक्ट्स होते हैं जो नीचे होते हैं, प्रेजेंट। वो डायग्राम आप खुद सर्च करिएगा, मुझे वो अभी दिखती नहीं है यहाँ पे, ग्लूम्स की, ठीक है। क्योंकि अभी हमें ख़त्म करना है चैप्टर सारा, वरना हमें कल और पढ़ना पड़ेगा वापस से ये। कहाँ पे गए थे हम, नोट्स कहाँ पे गए, पता कितना खोला है मैंने आज, प्लांट फैमिली। अच्छा, उसके बाद फ्लावर तो बाइसेजल होता ही है, और पेरियंथ रेड्यूस टू लॉडिक्यूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट और डिस्टिंग्विशेबल फीचर यहाँ पे होता है। देखिए पेरियंथ का मतलब क्या होता है, जब आप फर्क ही नहीं कर पाते कि ये सेपल है कि पेटल है, आप बोलते हो पेरियंथ है, तो पेरियंथ का मतलब होता है जो एक कंबाइंड टर्म होती है, क्या होती है, कंबाइंड टर्म। पेरियंथ इज अ कंबाइंड टर्म फॉर कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स और कोरोला की जो कंबाइंड टर्म होती है, उसको बोलते हैं पेरियंथ। तो अगर पेरियंथ जो होता है, वो बन जाता है लॉटिक्यूल्स के अंदर, दो से तीन हो सकते हैं वो, उसे बोलते हैं क्या,
वैसा फ्लावर यहाँ पे होता है। एंड्रोशियम में 3 स्टैमेंस होते हैं। एंथर्स आर वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि एंथर अटैच टू द फिलामेंट एट अ सिंगल पॉइंट। एंथर जो होता है वो फिलामेंट के साथ खाली एक सिंगल पॉइंट पे अटैच होता है, यहाँ पे बस एक सिंगल पॉइंट पे। अब क्या हो जाएगा, अब ये पूरा घूम सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आप समझ रहे, है ना? अगर बस हल्का सा टच हो रहा है क्या एंथर विद फिलामेंट एक पॉइंट पे, तो ये अच्छे से मूवमेंट कर पाता है, तो मतलब सो इट स्विंग्स फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, इट स्विंग्स फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। दैट इज व्हाट एंथर वेरिस्टाइल इज कॉल्ड एज। गायनोशियम क्या होता है, मोनोकार्पिलरी ओवरी सुपीरियर यहाँ पे होती है, टू फेदर स्टिग्मास यहाँ पे होते हैं, ठीक है, स्टिग्मास दो यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे कैरोप्सिस बन जाता है फ्रूट, यहाँ पे वीट मेज और ग्रास एग्जाम्पल आ जाती है। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला गिवन हेयर। ये हम देखेंगे ऊपर आराम से, यहाँ पे समझ आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए आप, पहली बात ये ब्रैक्टिएट होता है यहाँ पे, ब्रैक्ट होता है ना, यहाँ पे इसे ब्रैक्ट दिया है, तो इट्स ब्रैक्टिएट। लोअर एम्प्टी ग्लूम इसे लिखा है, बिकॉज ग्लूम इज व्हाट, ग्लूम इज द बेसल ब्रैक्ट, है कि नहीं? अभी कहा था मैंने आपको, ग्लूम, ग्लूम इज द बेसल ब्रैक्ट जो नीचे होता है। और लेमा और जो पैलिया था वो क्या होता है, वो बाद में ब्रैक्ट्स होते हैं बाकी, जो इंक्लोज करते हैं ग्रास फ्लोरेट को। बाकी आप देखिए सब कुछ यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, दिस एक्टिव, दिस इज जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। P2 लिखा है, यानी कि पेरियंथ, पेरियंथ यानी कि पेरियंथ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सेपल्स और पेटल्स में आप फर्क नहीं कर पाते उसको फिर बोलते हैं आप टेपल। टेपल मतलब होता है, समझ नहीं आ रहा है पेटल है कि सेपल है, आप टेपल का नाम देते हैं, यानी कि पेरियंथ। उनको बोलते हैं लॉडिक्यूल्स इस जगह पे, ग्रामनेसी के अंदर। और इजा सतैवा राइस एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाती है। ए एंड्रोशियम 3+3, एंड्रोशियम एक होता है। ऊपर आप देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पे स्टैमिना कितने, एक दो तीन, एक दो तीन, 3+3। और यहाँ पे गाइनोशियम कितने हैं, एक ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया हमारा पैलिया। देखिए यहाँ पे पैलिया, यहाँ पे लेमा, यहाँ पे। ये मतलब बाहर से ऐसे कवर करते हैं इसको, किसको, दीज आर ब्रैक्ट दैट एनक्लोज अ ग्रास फ्लोरेट। तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज खत्म कर दिया सब कुछ। अब हम कल पढ़ेंगे। What's the function of spike structure if flowers are reduced and protected by limine पैलिया? किसका, स्पाइकलेट का। स्पाइकलेट एक इन्फ्लोरेसेंस होती है, मतलब पैटर्न होता है। डेफिनेटली ये प्रोटेक्शन के हेल्प, प्रोटेक्शन के लिए ही होता है, प्रोटेक्शन के लिए असल में होता है ये। अ, जैसे इन्फ्लोरेसेंस में स्पाइकलेट भी एक आ जाती है। तो बाकी हमने ख़त्म कर दिया सारा, है ना? तो ये आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस ऐड किया है डायग्राम वायग्राम, ये भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा।